बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 17 अप्रैल को होगा दमोह विधानसभा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 30 मार्च तक नामांकन होंगे, 2 मई को नतीजे आएंगे। बताते चले आपको कि विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे राहुल लोधी। बताते चले आपको कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन जिस तरीके से बीते साल हमने देखा कि सियासी उलटफेर और उसके बाद उपचुनाव के दौर में ही राहुल लोधी ने अपनी पार्टी से जिस तरीके से बगावत का रुख अख्तियार कर लिया और जिस तरीके से उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दिया और अब इस सीट पर बाई इलेक्शन, हालांकि इसका ऐलान पहले ही मुख्यमंत्री कर चुके हैं कि यहां से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर राहुल लोधी ही मैदान में उतरेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो दमोह का दंगल होना है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प और दोनों पार्टी की ओर से तमाम तरह की कोशिशें, हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन क्या राहें यहां से इतनी आसान होंगी? क्योंकि हाल में जो बाई इलेक्शन, जो उपचुनाव हुए उसमें जरूर बीजेपी ने बाजी मारी, लेकिन क्या इसमें यानी कि दमोह में जो बाई इलेक्शन होना है वहां पर वहां की जनता क्या एक बार फिर से मौका देगी राहुल लोधी को? वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तारीखों का ऐलान अब हो चुका है और लगातार तमाम नेताओं के दौरे भी हमने यहाँ पर दमोह में देखे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा देखना कि आने वाले उपचुनाव के लिए अब यहाँ से किस तरीके से दोनों पार्टी की ओर से कोशिश की जाती है, जोर आजमाइश यहाँ पर देखने को किस तरीके से मिलती है वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कौन कौन से पहलू यहाँ पर फेवर में जाते हैं बीजेपी के या फिर कांग्रेस के, वो देखना खास रहेगा। हालांकि अपने आप में सियासी पंडित इस उपचुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बताते हैं और खास तौर पर अगर बात करें ली जाए राहुल लोधी की भी, तो पिछले बार के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन क्या एक बार फिर से जनता उन्हें चुनती है ऐसी स्थिति में कि जब कांग्रेस से किनारा करके अब उन्होंने राजनीतिक पारी बीजेपी के साथ शुरू की, क्या वैसा ही समर्थन मिलता है? वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा, वो देखना खास रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब यहां से तैयारियां और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। राहुल, तारीखें सामने आ चुकी है, 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा उपचुनाव होगा। 17 अप्रैल को दमोह उपचुनाव होगा। दमोह का वहां पे यहाँ पे वोटिंग डाली जाएगी। यहाँ 2 मई को नतीजा आएगा और 30 मार्च तक यहाँ पर नामांकन भरा जाएगा। ये सीधे तौर पे उपचुनाव, क्योंकि दमोह जो उपचुनाव है, राहुल लोधी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके इस्तीफे के बाद, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से खाली हुआ था और उसको लेकर के आज चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2 मई को यहाँ पर 17 अप्रैल को वहां पर काउंटिंग होगी। अब देखना ये होगा कि आखिर में ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन यहाँ पर जीत हासिल करेगा। लेकिन बिगुल फूक गया है इस उपचुनाव को। दमोह विधानसभा सीट के लिए वहां पर उपचुनाव होने के लिए भी बिगुल फूक चुका है और चुनाव आयोग ने 2 लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी के साथ साथ में 14 जगह पे जो विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी है, जो उपचुनाव जहां पे होने हैं, उनके साथ में ही जो मध्य प्रदेश की दमोह सीट है खाली हुई थी, लोग यहाँ पर इस्तीफा देने, राहुल लोधी के इस्तीफा देने की वजह से उसको ही लेकर के चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जहां पे 17 तारीख को यहाँ पर काउंटिंग होगी और मई में इसका रिजल्ट यहाँ पर आएगा। 30 अप्रैल तक यहाँ पर आपको नॉमिनेशन सभी को करना होगा। तो अब रणभेरी बच चुकी है, इस बाई इलेक्शन को भी लेकर के अब रणभेरी बच चुकी है जो बिल्कुल शंखनाद हो चुका है। ऐसे में अगर हम समीकरणों को देखें तो वो किस लिहाज से जाएंगे वो भी देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मुकाबला किस तरीके से नजर आ रहा है राहुल? देखिए, मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। दो तरीके से यदि कहा जाए तो आमने सामने का कांग्रेस और बीजेपी के सामने में मुकाबला यहाँ पर देखना होगा। ये
यहाँ पर जो नाम होंगे, जो नाम यहाँ पर पार्टियों के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद ही यहाँ किस तरीके का आमने मुकाबला होता है वो देखने को रहेगा। जाहिर तौर पर ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। हालांकि अब जो तारीखें हैं वो सामने आ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, राहुल।